गुड मॉर्निंग इंडिया। बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। एलोपैथी विवाद में अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बाबा रामदेव की ओर से देर रात याचिका से जुड़े तमाम दस्तावेज और सीडी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट अब याचिका पर 1 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निर्देशालय ने मैसर्स शक्ति भोग फूड लिमिटेड के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली और हरियाणा में केवल कृष्ण कुमार के 9 ठिकाने पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य एजेंसी के हाथ लगे थे। पंजाब में अगले साल असेंबली इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। अब बीजेपी ने पंजाब में नशाखोरी का मुद्दा उठाया है, जिसके तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है। नियमों का पालन न होने पर प्रशासन ने आदेश दिया है, लाजपत नगर मार्केट बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने ये फैसला कोविड नियमों के उल्लंघनों के कारण किया है। मार्केट बंद करने को लेकर बताया गया है कि बाजार में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आज यानी सोमवार को अपना 25वां फाउंडेशन डे मना रही है। दिन भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव ने करीब 3.5 साल के बाद लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि जल्द ही आपके बीच आऊंगा, और साथ ही रामविलास पासवान को याद किया। आज स्थापना दिवस जयंती पर आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे अफसोस है कि हम आपके बीच में नहीं है। बहुत देश नए दिन में हमारा आपके बीच में हम आएंगे और जीवन का प्रोग्राम को शुरू कर ही दिया है और आगे आप इसको बढ़ाएंगे। सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूँ और बिहार की जनता, देश की जनता को मैं शुभकामना देता हूँ। इस रजत जयंती में आने के लिए, सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने फुट ओवर ब्रिज पर एक महिला बेहोश हो गई थी, जिसके बाद 2 साल की बच्ची ने आरपीएफ की मदद से अपनी मां और भाई की जान बचाई। 3/7/21 को रेलवे स्टेशन मुरादाबाद में जो बरेली साइड का एफओबी है, फुट ओवर ब्रिज कहते हैं, उसके ऊपर एक महिला बेहोशी की हालत में थी। जब वहाँ पे हमारे स्टाफ मूव कर रहे थे तो उन्हें एक बच्चा दिखा था जो कि लावारिस था, और उसके पास जब टीम हमारी गई और फिर वो बच्चा ऊपर की तरफ ले गया जहाँ उसकी मदर बेहोश पड़ी हुई थी, और अपने इशारों से, बच्चे की उम्र लगभग 2 साल के आसपास है, महिला के साथ 2 बच्चे थे। तुरंत ही वहाँ पे महिला के ऊपर जो प्राथमिक कार्रवाई होती है चिकित्सक रूप से वो की गई। उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया गया और महिला आरक्षी सरिता एवं रुक्मणी, इन दोनों के द्वारा साथ में हॉस्पिटल तक ले जाया गया महिला को, और वहाँ पे डॉक्टरों के को सुपुर्द कर दिया गया है। वो महिला अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। सपा सरकार में हुई रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। लखनऊ, कोलकाता, अलवर, सीतापुर, रायबरेली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर, मुरादाबाद और आगरा में एक साथ छापेमारी की है। 13 जिलों में छापे, 42 ठिकानों में तलाशी हो रही है। सीबीआई ने कई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और अधिकांश इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साउथ एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा ने अपने मंगेतर भावे बिश्नोई के साथ अपनी सगाई तोड़ ली है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। तो वहीं भावे बिश्नोई ने कहा कि सगाई टूटने की वजह विचारों और वैल्यू का अलग अलग होना बताया है।
ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी एक और मुसीबत में फंस गए हैं। मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दिल्ली में एक और मामला दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ दिल्ली पुलिस साइबर सेल में शिकायत दर्ज की गई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब पंजाब की तर्ज पर राजस्थान के किसान भी खेती कर सकेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने खेती की इजाजत देने की बात कही है। कुछ दिन पहले ही बाड़मेर सेक्टर के डीआईजी ने सीमा सुरक्षा बल ने खेती के लिए खोले जाने वाले बॉर्डर पर नए गेट लगवाए हैं। 28 साल बाद यहां के किसान अपने खेतों पर फिर से खेती कर सकेंगे। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। अब इसी के मद्देनजर राज्य में जारी कोरोना प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने की घोषणा की गई है। बीएस येदियुरप्पा ने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने और शादियों के आयोजन समेत कुछ गतिविधियों की अनुमति देते हुए कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू को पूरी तरीके से हटा दिया है। वेस्ट यूपी में अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ साफ नजर आ रहा है। शामली में पुलिस जिन अपराधियों की तलाश में जुटी थी, वे अचानक कैराना कोतवाली पहुंचे और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे। गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 3 अपराधियों ने पुलिस से कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वे भविष्य में किसी भी प्रकार का आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। कांग्रेस आलाकमान के दखल के बावजूद सिद्धू अभी भी कैप्टन को झटके देने से बाज नहीं आ रहे। अब सूबे में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पर सिद्धू ने बयानबाजी की है। पंजाब की कांग्रेस सरकार विपक्ष के निशाने पर होने के साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के बकाये बिल की बात भी सामने आई। आरएसएस प्रमुख मोहन भगत की ओर से दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने इस मामले पर टिप्पणी की है। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत के दिए गए बयान किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहे। आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी की कथनी करनी में काफ़ी अंतर है। जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। यह आम चर्चा है, जिस कारण समाज व देश में तथा आर्थिक क्षेत्र में भी हर तरफ बेचैनी, अराजकता, हिंसा, तनाव एवं अफरा तफरी का ही वातावरण व्याप्त है, जो अति दुखद व स्पष्ट तौर पर यह जनहित के विरुद्ध भी है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़, हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी सर्वविदित है कि बीएसपी को अगर लगता कि बीजेपी सही में आरएसएस के शिकंजे से निकलकर वह संवैधानिक सोच के मुताबिक चलकर सर्व समाज एवं सभी धर्मों के लोगों के हित में काम कर सकती है, तो फिर काफ़ी पहले सन 1995 में ही
बीएसपी इनका भारी समर्थन ठुकराकर यूपी की सरकार से इस्तीफा नहीं देती। नासा ने पहली बार SCI 5 थ्रिलर नाम के साथ साथ ब्लैक होल की एक और फोटो शेयर की है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए नासा ने सुपरमैसिव ब्लैक होल सुनामी की तस्वीरें शेयर की। इसके बारे में जानकारी दी है कि एस्ट्रोसाइकिस्ट ने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से डीप स्पेस में गैस का महाविशाल ब्लैक के गुरुत्वाकर्षण के असर से बचकर निकलते हुए देखा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।